हाँ भाइयों। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इसमें अपन एक्सरसाइज दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। और ये जो मैं नोट्स आपके लिए लाता हूँ ये बहुत अलग अलग जगह से उठा के सिर्फ चुनिंदा जो काम की चीजें हैं बहुत सिर्फ वही मैं लेता हूँ। तो आपको इसके बाहर से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई टॉपिक कोई चीज कोई वो छूट रहा है। 10th लेवल पे आप एकदम फोड़ दोगे तो सिर्फ ये पीपीटी की मदद से, है ना। तो चलिए अपने वीडियो पे आते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं सबसे पहले वो समझते हैं। तो पॉलिनोमियल्स दो चीजों से मिलके बना है, एक तो है पॉली और एक है नॉमियल्स। तो पॉली मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारे, और नॉमिनल्स मतलब होता है टर्म, मतलब कि टर्म्स, मतलब जैसे ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 लिखा है तो इसमें कितनी टर्म है? इसमें 3 टर्म है। हर एक एक्सप्रेशन एक टर्म होता है ना, जो कि साथ में लिखा होता है, मतलब प्लस और माइनस के बीच में जो भी लिखा है वो एक टर्म हो गई। तो बहुत सारी टर्म जिसमें होती है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल में तीन चीजें होती है। सबसे पहला वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट्स, A B C D E F G। अब इस वाली इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? एक्स है ना। तो ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अच्छा, 3xy+1 ये एक पॉलिनोमियल है क्या? ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई है। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है। और ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल समझ गए आप, अल्फाबेट। दूसरी चीज होती है पॉलिनोमियल में कांस्टेंट, मतलब गिनती, 1 2 3 4 गिनती। अच्छा, तो ये देखो ये वाले पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सी? उसमें कांस्टेंट टर्म है ये वन। कांस्टेंट टर्म वो कैसे पहचाना मैंने कि वन कांस्टेंट टर्म है? कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसके साथ कोई नहीं चिपका हुआ। जैसे वन के आसपास कोई दिख रहा है आपको? वन के आसपास प्लस माइनस साइन के बीच में कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं चिपका हुआ है, इसका मतलब वन अकेला बिल्कुल खड़ा है, तो वो क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, ये 3 है और ये 2 है, ये दोनों कांस्टेंट है क्या? ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये किसके साथ चिपके हुए हैं? इनके साथ एक्स स्क्वायर चिपका हुआ है। तो ये क्या बोलेंगे? 3 और 2 क्या है? 3 और 2 है कॉफिशियंट्स। तो 3 और 2 कॉफिशियंट है किसके? 3 जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है, 2 जो है एक्स का कॉफिशियंट है ना। पर वन क्या है? वन कांस्टेंट है। तो पॉलिनोमियल में क्या हो गया? एक तो अल्फाबेट हो गए और एक कांस्टेंट हो गए, है ना। दो चीजें समझ गए। एक और बहुत जरूरी चीज होती है अब पॉलिनोमियल में, जो कि होती है पावर। पावर कहाँ पे चढ़ जाती है? लोगों के सर पे चढ़ जाती है। तो वैसे ही वेरिएबल के सर पे चढ़ के बैठती है क्या? पावर, है ना। तो जैसे x³ + 1 ये एक पॉलिनोमियल है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि इसमें वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट है और इसमें वेरिएबल की पावर भी है। क्या है? पावर 3 है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर, पावर को एक और चीज बोलते हैं डिग्री। क्या है? 3 है। तो 3 डिग्री का ये एक पॉलिनोमियल है ना। तो मेन तीन चीजें होती है। तो देखो 2x+1 ये क्या है? इसकी पावर है 1, मतलब डिग्री है 1। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें कांस्टेंट टर्म है 1 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है 2। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें किसमें है पॉलिनोमियल? ये वाई वेरिएबल में है। और ये पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में, क्योंकि इसमें अल्फाबेट एक्स है, इसमें वाई है। ऑब्वियस सी बात है यार ये तो इसकी पावर डिग्री क्या है? 2 है। मैक्सिमम डिग्री 2 है। डिग्री इसके पास 1 भी है। वाई की पावर क्या है? 1 है। अच्छा, अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मतलब उसकी डिग्री या पावर कितनी है? 1 है। उसके सर पे कुछ नहीं बैठा है मतलब 1 बैठा हुआ है ना। ये आगे समझाऊंगा वीडियो में। अभी तो देखो आपकी ये पॉलिनोमियल है ना, इसमें कांस्टेंट है 3, डिग्री जो है 2 है और 1 पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, वाई का जो है वेरिएबल है। और पॉलिनोमियल आप पहचानते कैसे ये बताओ, है ना। तो चलिए उसके लिए क्या देखते हैं कि पॉलिनोमियल होते कौन से नहीं है। जैसे ये एक्सप्रेशन देखो 1 + x√x, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल में एक कंडीशन होती है कि जो उसकी डिग्री होती है ना, अभी बताया मैंने, डिग्री मतलब पावर, मतलब जो सर पे चढ़ के बैठ जाती है। तो जो उसकी जो पावर होती है जो सर पे चढ़ के बैठती है वो क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल का होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर क्या होता है पहले तो वो समझाता हूँ आपको। होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि जीरो से चालू, 0 1 2 3 4 5, ये होल नंबर है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे कवर कर लेते हैं अपन, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो कि 1 से स्टार्ट हो। 1 2, बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, नेचुरल और होल नंबर में मिक्सअप कर देते हैं। होल नंबर ऐसे नंबर जो कि 0 से स्टार्ट हो, मतलब 0 1 2 3 4, गिनती जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है। नेचुरल नंबर मतलब गिनती जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है। नेचुरल और होल में सिर्फ 0 का अंतर है, समझ गए। तो ऐसी डिग्री जो होल नंबर नहीं हो वो क्या होता है? पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे अब ये देखो, इसमें एक्स की डिग्री क्या है? एक्स के ऊपर रूट लगा हुआ है, मतलब एक्स की डिग्री है 1/2। एक्स की डिग्री 1/2 है। 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं है, मतलब 1 + √x पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं बोलूं 1/x+1, ये एक पॉलिनोमियल है क्या? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है,
क्योंकि इसमें अब आप बोलोगे कि इसमें x की पावर तो 1 है, तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। नहीं, इसमें x की पावर 1 नहीं है, ये x ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x की पावर -1। x की पावर -1 इक्वल टू 1/x, है ना। अपन मतलब फ्रैक्शन को इसमें लाते हैं तो पावर नेगेटिव में हो जाती, तो -1 होल नंबर नहीं है, इसके मतलब 1/x+1 जो है पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली 1/x+1 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब ऐसा कोई पॉलिनोमियल जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है जैसे ये, वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो समझ गए ना पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल मतलब डिग्री होल नंबर में नहीं होनी चाहिए, है ना, बस इतनी सी कंडीशन है और कुछ नहीं, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए अपना पॉलिनोमियल। तो ये जो होता है पॉलिनोमियल की पहचान होती है। अपन ने देख लिया पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या होती है, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या होता है, सब अपन ने देख लिया, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री अपन कैसे पहचानते हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल मतलब जैसे ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोनोमियल और पेंटानोमियल, ये भी पॉलिनोमियल ही है। मतलब मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला एक्सप्रेशन मोनोमियल हो गया। इसमें एक ही टर्म है, मतलब प्लस माइनस के बीच में जो भी लिखा जाता है वो एक टर्म होती है। तो ये 3xy ये एक टर्म है, और ये मोनोमियल हुआ है, एक टर्म है मतलब। और मोनोमियल कितने वेरिएबल में हुआ है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, दो अल्फाबेट है एक्स और वाई। तो ये मोनोमियल इन टू वेरिएबल है। और ये क्या है, बाइनोमियल। क्यों है बाइनोमियल, क्योंकि इनके बीच में एक प्लस लगा हुआ है। मतलब सीधी सी बात है कि जितने प्लस या माइनस लगे हैं उसमें एक और जोड़ दो, मतलब उससे एक ज्यादा वो एक्सप्रेशन हो जाए, उसमें उतनी टर्म्स हो जाएंगी। जैसे इसमें एक प्लस लगा है, मतलब इसमें टोटल टर्म कितनी है, दो है ना। तो ये क्या हो गया, दो टर्म है तो बाइनोमियल। समझ गए। इसमें कांस्टेंट क्या है, 4 है, और इसमें कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का 3 है, और इसमें डिग्री क्या है, एक्स की 1 है। समझ गए। ट्राइनोमियल, अब दो प्लस लगे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, तो इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अच्छा, अब ये कितने वेरिएबल का ट्राइनोमियल है, इसमें 3 वेरिएबल है, ए, एक्स और वाई, तो ये ट्राइनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है ना। तो इस चीजों में कंफ्यूज मत होना। अब सिमिलरली क्वाड्रोनोमियल बोलेंगे इसको, इसमें क्या होगा, 3 प्लस या माइनस के साइन लगेंगे। समझ गए। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 होगी। पेंटानोमियल मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 होगी। इसलिए पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, बहुत सारी होती है, डिफाइन नहीं होती, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। समझ गए ना। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट, हाईएस्ट पावर ऑफ ए मोनोमियल विथ इन अ पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें तो सिर्फ डेफिनेशन दी है डिग्री की। तो डिग्री क्या होती है, जैसे इधर आओ, ये 6y² प्लस x³ प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है, सारे जो पावर्स हैं वो होल नंबर में है, और इसमें वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स हो गया, है ना। अच्छा, इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, पूरे पॉलिनोमियल की। क्यों है डिग्री 3, क्योंकि किसी भी सिंगल टर्म की मैक्सिमम पावर ही उस पॉलिनोमियल की क्या बन जाती है, डिग्री बन जाती है। समझ गए ना। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आएगी 3। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। पावर और डिग्री एक ही बात है। अच्छा, अब ये बताओ, पी एक्स इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये एक बिल्कुल पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, और एक्स की डिग्री क्या है, एक्स की डिग्री है 0। 0 एक होल नंबर है, इसका मतलब एक्स की डिग्री 0 भी एक पॉलिनोमियल है। समझ गए ना। एक्स की डिग्री मतलब ये बात आप याद रखना कि किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 आ जाए, किसी भी नंबर, मान लो 1000, 10,062 लिखा, इसकी पावर में 0 कर दूं तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। समझ गए। तो 1 को मैंने एक्स की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। तो ये जो है 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 0 का। समझ गए ना, ये बात याद रखना। अब देखो, अब पॉलिनोमियल, ये तो आपने देख लिया कि कितने टाइप के होते हैं, है ना, मोनोमियल टर्म्स के बेसिस पे। अब देखो डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की एक ही डिग्री हो, मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर 1 हो, जैसे कि इस केस में √3x - 5, इस केस में एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, अभी मैंने पिछले उसमें बताया कि पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ √3 लिखा हुआ है। तो ये √3 जो है ये कॉफिशिएंट है एक्स का, ये इरेशनल या कुछ भी हो सकता है, सिर्फ रियल होना चाहिए, है ना। बाकी एक्स की पावर होल होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, -5 है कांस्टेंट टर्म,
और x की पावर क्या है, वेरिएबल 1 है, इसलिए ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें x की डिग्री 1 होती है वो होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अभी सिमिलरली इस क्वेश्चन में x की डिग्री क्या है, 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। समझ गए। अब आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया हुआ है, यहाँ पे अपन बेसिक फिर से समझ लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक जो वर्ड है ये आया है कहाँ से, क्वाड्रेट। तो इस क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल की पावर, मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा इस केस में देखो, u की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अब मैं ये टर्म हटा दूं तो x की मैक्सिमम पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक में अंतर। अब एक और पॉलिनोमियल होता है जिसमें पावर 3 रहे। तो अगर मैक्सिमम पावर 3 है मतलब कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और मैक्सिमम पावर 4 है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। ये ऐसे जस्ट याद कर लेना आप, कहीं आता नहीं है, मेन क्वाड्रेटिक ही इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया डिग्री एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये याद रख लेना। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चंस पे सीधा। नहीं, क्वेश्चन से पहले एक और चीज है, यहाँ पे है, पहले इसको हटा देता हूँ, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये टॉपिक जरा ध्यान से समझ लेना। अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल है कि नहीं वो कैसे पहचानते हैं, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अब अपन देखेंगे जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का। तो देखो, एक पॉलिनोमियल में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3, ये एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है ये, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, उसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम 2 है, मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। तो डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो क्या होगा, तो मतलब देखो, पी एक्स इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब मैं इसमें x की जगह पे ऐसा कोई नंबर डालूं, सपोज के कोई नंबर मैंने x की जगह पे डाला, तो ये क्या बन जाएगा, जहां जहां x लिखा है वहां वहां k लिख दो। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2k-3, के एक रियल नंबर है ना। रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर जो कि नंबर लाइन पे प्लॉट करा जा सके, तो वो रियल नंबर होता है। तो के एक रियल नंबर मैंने एक्स की जगह पे डाला, और ये जो पूरा टर्म है ये अगर जीरो बन जाता है, इसका मतलब के क्या होगा, के जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। सीधा नाम से ही समझ आ रहा है यार, जीरो मतलब वो क्या करता है, पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना देता है। जैसे पहला देखो, ये 3x+3 एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है, किसका, डिग्री 1 का, मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें मैं x की वैल्यू देखो -1 रखता हूँ, है ना। तो x की जगह पे -1 रखो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × -1 -3 -3 + 3 0। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 जो है एक जीरो है, किसका, इस पॉलिनोमियल का, 3x+3 का। समझ गए। जीरो क्या होता है, जीरो वो होता है जो किसी भी पॉलिनोमियल में आप उस वेरिएबल की जगह डालो तो उस वेरिएबल को जीरो बना दे, जैसा कि नाम वैसा ही वो होता है ना। तो अब देखो, अब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो कितने होते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल के उतने जीरो होते हैं जिसकी उसकी मैक्सिमम डिग्री या पावर होती है। जैसे इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसमें मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, मतलब ऐसे मैक्सिमम नंबर जो कि इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, वो कितना होगा, सिर्फ एक होगा। मतलब x इक्वल टू -1 डालने पर इस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जीरो आ जाएगा, है ना, मतलब इसको जीरो बना देगी। तो x इक्वल टू -1 जो है एक जीरो हो जाएगा। इसका एक्स स्क्वायर के केस में कितने होंगे, इस केस में 2 होंगे, है ना। x की ऐसी दो वैल्यू होगी जो इसको जीरो बना देगी। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। अब देखो इसको ग्राफिकली थोड़ा सा समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3x+3 का एक ग्राफ बनाया हुआ है ना। तो कैसे बनाया मैंने 3x+3 का ग्राफ, कुछ नहीं करना है आपको, पी एक्स इक्वल टू 3x+3 लिखना है। इसमें x की जगह पे आप जीरो डालो, p ऑफ जीरो कितना आ रहा है, 3। तो p ऑफ जीरो मतलब y एक्सिस पे क्या होता है, x इक्वल टू जीरो, और x एक्सिस पे क्या होता है, y इक्वल टू जीरो। ये तो पता ही आपको होगा आपको कि एक कार्टेशियन सिस्टम है, ग्राफ में ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और x एक्सिस पे क्या हो जाते हैं, y की सारी वैल्यू जीरो हो जाती है, और y एक्सिस पे क्या हो जाता है, x की सारी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जब इस पॉलिनोमियल में अपन ने एक जीरो डाला तो क्या आया, 3 आया, मतलब ये 3 किसकी वैल्यू है, y एक्सिस की वैल्यू है। और इस सेम पॉलिनोमियल में अपन
3x+3 को 0 के बराबर रखते हैं, मतलब ये px y के बराबर है, इसको 0 डालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ये 3 उधर गया, -3 हो गया, फिर ये x से डिवाइड हुआ, -1, तो -1 यहाँ आएगा। तो इससे मैंने एक ये लाइन प्लॉट कर दी, ये वाला पॉइंट क्या है, 3 है ना। तो ये मैंने एक लाइन प्लॉट कर दी, ये किसकी लाइन हो गई, 3x+y की, है ना। लाइन प्लॉट करना मैं आपको अगले चैप्टर में सिखाऊंगा, अभी के लिए तो समझ लो ये इसका ग्राफ है। अच्छा, अब ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, कौन सा पॉइंट है, -1, मतलब 3x+3 -1 पे काट रहा है एक्स एक्सिस को। मतलब एक्स एक्सिस पे क्या होता है, मैंने अभी बताया था, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाती है ना। तो y इक्वल टू 3x+3 का जो ग्राफ है वो x इक्वल टू -1 पे किसको काटता है, एक्स एक्सिस को, मतलब y 0 कर देता है। तो y 0 कर देता है x इक्वल टू -1 पे। इसका मतलब -1 क्या हो गया, -1 एक जीरो हो गया इस पॉलिनोमियल का, इस लाइन का, समझ गए, है ना। मतलब कोई पॉलिनोमियल की इक्वेशन एक्स एक्सिस को जितनी बार काटती है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होते हैं, उतने नंबर ऑफ जीरो होते हैं, और जिस पॉइंट पे काटती है वो पॉइंट ही जीरो होता है। मतलब जैसे ये इक्वेशन की लाइन एक्स एक्सिस को -1 पे काट रही है, मतलब 3x+3 में x की जगह -1 रखने पे आपको ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ये क्लियर हो गया अच्छे से। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर ये समझ गए ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो देखो, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए अब क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जो इक्वेशन में डालो तो उसको जीरो बना दे, है ना। तो अब ये लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन में जीरो दी हुई है, जैसे लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स की पावर 1, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax+b। अच्छा, मैंने एक वीडियो में बताया क्वाड्रेटिक की कि पॉलिनोमियल जो होता है वो इक्वेशन कब बनता है, तो कोई भी पॉलिनोमियल के आप इक्वल टू जीरो लगा देते हैं ना जब आगे, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन हो गई, है ना। तो इस लीनियर इक्वेशन में x की कौन सी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी -b/a, मतलब -b/a पे ये x जो है जीरो के बराबर हो जाएगा। तो मतलब -b/a जो है एक जीरो हो गया इस इक्वेशन का, मतलब जीरो, और जो कॉफिशिएंट है a और b क्या है, b जो है कांस्टेंट है, a जो है कॉफिशिएंट है x का, तो कांस्टेंट और कॉफिशिएंट में रिलेशन आ गया जीरो के साथ, है ना। तो सिमिलर रिलेशन अपन निकालेंगे क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए अगली स्लाइड में ना। पहले तो अपन एक्सरसाइज 2.1 पे क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। ये वीडियो भले ही लंबा हो जाए पर इसमें मैं क्या टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, तो आपको जो भी पॉइंट समझना होगा आप सीधे उस पॉइंट पे जाके वो देख सकते हैं, आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, नीचे ये 6 ग्राफ दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल का हर केस में। तो सपोज किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ये है ना, एक स्ट्रेट लाइन, तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, मतलब x की ऐसी कितनी वैल्यू होगी जिसके लिए ये p ऑफ जीरो, p ऑफ वो डालने पे ये जीरो बन जाए। तो x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, ये एक बार भी नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसकी एक भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए जीरो बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में आओ, ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, उसकी इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा एक्स की उतनी वैल्यू पे जो अपना p ऑफ x है वो जीरो बन जाएगा। तो ये कितनी बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक ही है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस है, 3। ये कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, मतलब कितने जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, 2। ये कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4 बार, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरो कितने होंगे, 4 होंगे। अच्छा, इसमें पॉलिनोमियल के जीरो कितने हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल में जीरो कितने हैं, जीरो ही है, एक भी जीरो नहीं है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल होगा इसमें x की डिग्री कितनी होगी, x की पावर होगी जीरो। इस वाले पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है, डिग्री कितनी होगी x की, 2 होगी। इस वाले पॉलिनोमियल की इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 4 होगी। अच्छा, कैसे लिख दिया मैंने, 4 होगी, 0 होगी, 2। मतलब कोई पॉलिनोमियल x एक्सिस को जितनी बार काटता है x की मैक्सिमम पावर उतनी होती है उस पॉलिनोमियल में।
मतलब इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो भी होगी उसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि ये x एक्सिस को 4 बार काट रहा है, इसमें 3 बार काट रहा है, मतलब जो भी पॉलिनोमियल की उसमें इक्वेशन होगी उसमें x की मैक्सिमम पावर होगी 3। सिमिलरली ये कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, मतलब इसमें जो भी इक्वेशन होगी उसमें कितना होगा x की वैल्यू, 3। समझ गए, मैक्सिमम पावर। इतना क्लियर है अपने को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो अब देखो रिलेशन देखनी है जीरोस और कॉफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच। अच्छा, अपन ने अभी पिछले उसमें ए एक्स प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन में रूट मतलब उसके जीरो और उसके कॉफिशिएंट्स के बीच रिलेशन देखा, x इक्वल टू माइनस बी वाई। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आप कभी भूलना मत ये कॉन्सेप्ट, हमेशा काम आते हैं 11 12 में, आगे आप जेई दोगे वहां पे, ठीक है ना। तो सपोज इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, कौन से हैं, अल्फा और बीटा। मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आप याद रख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये इक्वेशन कब बनेगी, अभी तो ये पॉलिनोमियल है, इसको इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अल्फा और बीटा इसके दो जीरो हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह अल्फा डालने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये जीरो के बराबर मिल जाएगा, है ना। तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह अल्फा डालूंगा तो मुझे ये जीरो मिलेगा। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल में x की जगह बीटा डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन मुझे जीरो ही मिलेगा, क्योंकि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के जीरोस हैं। इतना क्लियर है। तो अब देखो इक्वेशन के जीरोस और इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फा बीटा क्या है, उसके जीरोज है। तो जो सम होता है ना अल्फा और बीटा का, वो किसके बराबर होता है, वो होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, सॉरी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, और साइन किसका आता है, माइनस का। और सिमिलरली अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में भी कवर किया है, पर यहाँ भी समझना जरूरी है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब क्वाड्रेटिक के केस में, अच्छा इनका एक और नाम क्या है, इनको बोलते हैं अपन रूट्स भी बोल सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए होता है क्वाड्रेटिक के केस में। और सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, सम ऑफ रूट्स या जीरोस ये हो जाता है माइनस बी बाई, यहाँ लिखा है ना। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, अब याद रख लेना क्वाड्रेटिक के केस में। अगर अभी अपन इसको वो समझेंगे कि ये कैसे आएगी, इस पर क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मतलब। तो सिमिलरली क्यूबिक के केस में क्या रिलेशन होता है, ये है क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है क्यूबिक मतलब x की मैक्सिमम पावर 3, है ना। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें अल्फा बीटा और गामा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट है, मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की जगह आप अल्फा रख दोगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो बन जाएगा। सिमिलरली बीटा रखोगे, सिमिलरली इस साइन को क्या बोलते हैं, वाई मत पढ़ना इसको, इसको बोलते हैं गामा, है ना, गामा बोलते हैं इसको। तो अल्फा बीटा गामा सपोज तीन जीरो है इस इक्वेशन के, तो तीनों का सम कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर। तीनों का दो दो के पेयर का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ ए क्यूब। और तीनों के प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। तो अपॉन में हमेशा जो वो मैक्सिमम डिग्री के साथ जो वेरिएबल होता है, मतलब जो कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कॉफिशिएंट, उसका ही आता है, मतलब ए ही आता है अपॉन में हमेशा। देखो यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए, और बाकी फिर क्या होता है, माइनस प्लस माइनस सीक्वेंस से चलते रहते हैं। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, पहली टर्म हमेशा माइनस होती है, फिर प्लस फिर माइनस, इसके बाद वाली टर्म फिर प्लस हो जाएगी, है ना। तो ऐसा चलता रहता है। तो ये भी आप याद रख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो है क्वाड्रेटिक का है।
पर हो सकता है बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए, तो आप प्रिपेयर रहना। अब चलिए, अब अपन सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद समरी देके वीडियो खत्म करते हैं अपन, है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट में बिल्कुल कर देना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं, दिक्कत देगा। हाँ, इस क्वेश्चन में करना है जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन में अपने को इन इक्वेशंस के, इन पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हैं, और फिर जीरोस और कॉफिशिएंट्स में रिलेशन जो है क्या होता है, क्वाड्रेटिक के जीरोस और कॉफिशिएंट में रिलेशन अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई। ये रिलेशन जो वेरीफाई करना है पहले अल्फा बीटा निकाल के, है ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्वाड्रेटिक, तो अच्छा पहली इक्वेशन उठाते हैं सीधा, 4x² माइनस 4s+1। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, और वेरिएबल क्या है, एस है। एस की मैक्सिमम डिग्री पावर कितनी है, 2 है। मतलब ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अपने को जीरो बनाना है, तभी इसके दो वो निकल पाएंगे, है ना, जीरोस। क्योंकि जीरो क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो ही तो बनाते हैं ना। तो इसको इक्वल टू जीरो कर दिया अपन ने, तब ये अपने जीरो निकल जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को। इसमें अच्छा, इसको स्टैंडर्ड उससे कंपेयर करो, x² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट। तो इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। यहाँ ध्यान देना, जो माइनस है 4 के साथ। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो कि कांस्टेंट टर्म है, 1। b जो है x का कॉफिशिएंट, a जो है x² का कॉफिशिएंट। तो a b c की ये जो वैल्यू आ गई। तो अब अपने को क्या करना होता है ना, इस 4s जो बीच में लिखा है, जो b का x का कॉफिशिएंट है, उसको a से तोड़ना होता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो 1 × 4s² के बराबर आए। मतलब 1 × 4s² करने पे अपने पास क्या है, -4s², है ना। सॉरी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर, मतलब ऐसे दो नंबर में तोड़ना है m और n, जिनका प्रोडक्ट करने पे 4s² है ना, और जिनका सम करने पे -4s आए। समझ गए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, तो उस केस में क्या करते हैं ना अपन, क्या करो, सबसे पहले 4s² है ना, a × c कितना आया, a × c आया 4। तो a × c क्या, फैक्टर निकालो, a × c क्या है, 4 आया, 4 के फैक्टर निकालो, 1 एक फैक्टर है 2, और एक फैक्टर है खुद 4, है ना। तो अब इसमें से a से दो फैक्टर लो, जिनका मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिले, 4s² मिले, और जिनका सम करने पे आपको क्या मिले, 4 मिले। तो ऐसे दो फैक्टर कौन से हो जाएंगे, एक 2 और 2। तो 2 और 2 करने पे आपको 4 मिलेगा, और 2 × 2 करने पे भी आपको 4 ही मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले फैक्टर निकालो, और उस फैक्टर में से ही कोई एक होगा, या तो एक ही फैक्टर दो बार लोगे, या कोई दो फैक्टर लोगे, है ना। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक में डिटेल में बताया, वहां से देख लेना। तो -4s को आप कैसा लिख सकते हो, -2s, तभी माइनस माइनस करने पे प्लस हो जाएगा, और साइन माइनस के आएगा, है ना। तो 4s², अब यहाँ पे अपन इक्वेशन में थोड़ा ये सब हटा देते हैं। तो अब इस इक्वेशन को देखो, 4s² -4s को क्या लिखा, -2s, इसको जीरो के बराबर बनाना है। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2s कॉमन दिख रहा है। तो ये क्या बनेगा, 2s-1 और -1, 2s-1 इक्वल टू 0 मतलब 2s-1। अब 2s-1 कॉमन ले लिया बीच वाला, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 2s, और यहाँ बचा -1। तो 2s-1 इंटू 2s-1 जीरो है, मतलब 2s-1 का होल स्क्वायर जीरो है ना। अब ये स्क्वायर उधर गया, तो ये क्या बचा, 2s-1 इक्वल टू जीरो। तो 2s-1 इक्वल टू जीरो कब होगा, 2s-1 इक्वल टू जीरो जब होगा, जब 2s इक्वल टू 1 होगा, और s इक्वल टू 1/2 होगा। मतलब s इक्वल टू 1/2, और दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि दो 2s-1 बचे ना अपने पास, क्योंकि s की मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इस इक्वेशन के जीरोस होंगे, मतलब क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, 1/2 1/2। अब देखो, अपने जो अपन ने इधर डिफाइन किया था, इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आना चाहिए, और अल्फा बीटा सी बाई ए आना चाहिए। तो इसी को वेरीफाई करना है अपने को क्वेश्चन में, है ना।
तो अपने पास क्या आया, अल्फा और बीटा दोनों आए 1/2 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 ये होता है 1। ये आ रहा है माइनस बी कितना है -4, और बाई ए कितना है, ए भी है 4, तो माइनस ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ गया। और अल्फा बीटा कितना है 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4। ये किसके बराबर आना चाहिए, c/a के। c कितना दिया है 1, a कितना दिया है 4, तो 1/4 बराबर आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया अपने पास, समझ गए। तो यही करना था क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब फटाफट अपन क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा, इसको वाइंड अप करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि एक्स टी की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है ना। तो इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब टी स्क्वायर का वेरिएबल के स्क्वायर का कॉफिशिएंट। b की वैल्यू क्या है, b मतलब जो लीनियर वाले कॉफिशिएंट का मतलब लीनियर वाले एक्सप्रेशन का वेरिएबल का कॉफिशिएंट जो कि है ही नहीं इसमें, मतलब 0 हो जाएगी। और c की वैल्यू क्या है -15। तो अपने को टी स्क्वायर -15 को 0 बनाना है, 2 0 निकालने के लिए। इसका मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू ये -15 उधर जाके कितना हो जाएगा +15, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 की पावर 1/2। देखो पावर जब इक्वल टू के इधर उधर जाती है ना तो रेसिप्रोकल हो जाती है, इधर 2 है तो उधर जाके 1/2, इधर 1/2 है तो इधर आके 2 हो जाएगी। तो टी की पावर 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस और माइनस का, क्योंकि जब ये पावर उधर जाएगी तो 15 प्लस और माइनस दोनों का हो जाएगा। नहीं नहीं प्लस माइनस का नहीं होगा, यहाँ से गड़बड़ हो रही है, सही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ प्लस और माइनस का हो जाएगा टी। तो यहाँ पे टी की दो वैल्यू आ गई, एक √15 पावर 1/2 मतलब रूट, और एक आएगी -√15 है ना, दो वैल्यू हो गई। क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस में स्प्लिट हो जाता है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको याद रखो। तो टी की दो वैल्यू आई, एक अल्फा और बीटा का सम करने पे कितना आया अब √15 प्लस -√15। तो √15 कितना हो गया 0 हो गया, जो कि -b/a के बराबर है क्या, b की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में 0 है, तो -0/1 मतलब 0। तो 0 0 तो अल्फा प्लस बीटा तो वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा क्या होगा √15 इंटू -√15। अच्छा किसी भी नंबर का रूट का उसी के रूट से मल्टीप्लाई करो, जैसे √2 को √2 से करो तो ये मेरे को 2 दे देगा, वो नंबर दे देगा, रूट से रूट हट जाएंगे। वैसे √15 मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा 15, और माइनस का माइनस लगा दे। ये किसके बराबर होना चाहिए c/a के। तो c कितना है इस क्वेश्चन में -15, a कितना है 1, तो -15 इक्वल टू -15 आ गया, मतलब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में इक्वेशन जो है वेरीफाई हो गई। क्लियर है इतना, ये दो क्वेश्चन हो गए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फिर बस इसके बाद समरी और वीडियो खत्म करेंगे। इसमें क्या करना है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोस गिवन है, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम और प्रोडक्ट दिए हैं जीरोस के। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कितने जीरो होते हैं, दो जीरो होते हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और प्लस बीटा दिया है यहाँ पे √2, मतलब वो बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि सम और प्रोडक्ट दिए हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन हैं आई थिंक, या। तो सम ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 1/3, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब अपने को इस इंफॉर्मेशन से क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अच्छा तो अल्फा बाई बीटा अपन ने किसके बराबर स्टेब्लिश किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, b/a के बराबर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ना। अब इसमें अपन ने अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं -b/a के। तो -b/a अपने पास √2 दिया है, और अल्फा बीटा जो कि होता है c/a ये अपने पास 1/3 दिया है ना। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास ये क्या जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी -b/√2, और यहाँ से a की नहीं सॉरी -b की वैल्यू आ जाएगी √2a, तो b की वैल्यू आ जाएगी -√2a। सिमिलरली यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी a/3, ये a उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो c और b की वैल्यू अपन ने a के टर्म्स में निकाल ली, अब वो इस इक्वेशन में डालो, x² प्लस b की जगह क्या आएगा -√2a x, प्लस c की जगह क्या आएगा a/3।
है ना। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। अब इसमें से ए तीनों में आ रहा है तो ए को कॉमन निकाल के बाहर कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस रूट टू एक्स और प्लस 1/3, ये क्या बन गई, ये इक्वल टू 0 है, तो ये ए उधर जाके 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपने पास, है ना। कैसे आई, क्या किया अपन ने, सम ऑफ रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, माइनस बी बाई ए के बराबर किया, सी बाई ए के बराबर किया, वहां से बी और सी की वैल्यू निकाल ली ए के टर्म्स में, इस इक्वेशन में डाली, ए कॉमन लिया, ए को बाहर कर दिया, तो अपने पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ गई। चलो एक बार सेकंड वाला ट्राई करते हैं। इसमें सम ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा प्लस बीटा, -1/4 प्लस 1/4 जो कि है 0 आ जाएगा, मतलब माइनस बी बाई ए 0, है ना। और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, -1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 मतलब -1/16। ठीक है, तो यहाँ से ये किसके बराबर होता है, सी बाई ए के। तो यहाँ से सबसे पहले, अच्छा माइनस बी बाई ए जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब बी जो है 0 के बराबर है, क्योंकि ए तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक की कंडीशन ही वो होती है ना कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ए अगर 0 हो गया तो ये टर्म ही गायब हो जाएगी, उसके बाद वो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ए कभी 0 नहीं होता, मतलब बी 0 होगा, तो बी यहाँ से 0 आ गया अपने पास। और सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू निकालो, ए के टर्म्स में कितनी आएगी, -a/16। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसमें ए की वैल्यू तो ए की जगह ए ही लिख दो, बी की वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म 0 बन गई, और सी की जगह क्या है, -a/16, है ना। तो यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं अपन, ये भी सब क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ से ए को कॉमन ले लिया अपन ने, तो एक्स स्क्वायर माइ प्लस का प्लस, प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, -1/16 इक्वल टू 0। तो ये ए यहाँ से इक्वल टू 0 हो गया, इसको हटाओ, तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1/16, है ना, जो कि अपन ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मदद से। क्लियर है इतना। फटाफट अब अपन समरी देख लेते हैं और ये वीडियो बंद करते हैं। तो अपन ने क्या क्या सीख लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारी टर्म हो, डिग्री हो, वेरिएबल हो, और क्या कांस्टेंट हो, और जिसकी डिग्री 1 2 3 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का, जीरो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उस लाइन का, जिसको आप इक्वेशन में डालोगे तो वो उस इक्वेशन को जीरो बना देगा, और जिस पॉइंट पे वो इस पॉलिनोमियल की लाइन या इक्वेशन जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, वो होता है जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के, मैंने आपको डिटेल में बताया। अल्फा बीटा अगर जीरो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उसका रिलेशन ये होगा, अल्फा प्लस बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आपको क्वाड्रेटिक में भी बहुत काम है। और अगर क्यूबिक है तो ये होगा, इसको एक बार देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप देख लेना, है ना। और भी ऐसी वीडियो जानने के लिए बने रहें, और मुझे बताएं क्या इम्प्रूवमेंट करूं, सजेस्ट करें, कमेंट करें, अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।